चलिए अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में। होता क्या है कि कन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनता है। और ऐसा कंडीशन 6 होता है। कितने कंडीशंस होते हैं? 6 कंडीशंस होते हैं कन्वेक्स लेंस में। क्लियर है कहानी? तो उसमें से दो हमने यहाँ पर लिख रखा है। पहला कंडीशन क्या रहेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ माने ऑप्टिकल सेंटर, एफ माने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। तो एक एक करके स्टडी करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये? कन्वेक्स लेंस है। क्लियर है कहानी? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई डाउट नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस होगा कि नहीं होगा। यहाँ से एक डॉटेड लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, ये टोटली हमारा इमेजिनरी लाइन होगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। यह वही ओ है जो ओ यहाँ पर है। ओ क्या है आपका? ओ आपका ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारा क्या बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस है। वेरी गुड। नाउ अब बात ऐसा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मान के चले यहाँ पर होगा, और इसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 यहाँ पर होगा। सिमिलरली यहाँ से जितना समझिए, यहाँ से जितना डिस्टेंस f1 का होगा उतना ही यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? f2 का होगा। क्लियर है कहानी? यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 2f2 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहानी क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं भी रख दें तब कैसा इमेज बनेगा? कैसा इमेज बनेगा भाई? ये देखिए हम बताए थे इमेज रे जाने के नियम बताए थे। रे जाने के 3 नियम हैं। या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास करे, रिफ्रैक्टेड हो जाए, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या हमने बताया था कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा इंसिडेंट रे तो अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रेज पास करेगा। बात समझ में आ गई थी? यही 3 कंडीशन होता है। यही 3 में से कोई 2 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई 2 इसीलिए हम जानते हैं कि 2 रिफ्रैक्टेड रेज काटती है वहीं पर इमेज बनेगा। 2 रिफ्रैक्टेड रेज काटती है उसके और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इमेज बनेगा। क्लियर है कहानी? तो आगे देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं तो ये देखिए लाइट जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से क्या होगा? पास कर जाएगा। सेकेंडली चीज़ क्या होती है कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगा या ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो अनडेविएटेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनडेविएटेड हो जाएगा। यानी कि इसको कहेंगे अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रेज। अनडेविएटेड रिफ्रैक्टेड रेज। इतने यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब ये नियम है कि इमेज तभी बनता है ना जब रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इस कंडीशन में इधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों में फैलाव हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है? फैल जा रहा है। तो यहाँ पर इस साइड इंटरसेक्ट नहीं होगा। तब देखेंगे क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन के द्वारा इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहाँ तक? डॉटेड लाइन के द्वारा। जहाँ तक कट जाता हो वहाँ तक हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए मैं इसको ऐसे खींच दे रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन के द्वारा इसको बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा हम कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो देखेंगे, ये देखिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया, तो इसको भी हम देखेंगे यहाँ से काटेंगे। देखिए इसको डॉटेड लाइन के द्वारा बना दिया। हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों इधर क्या x के निगेटिव डायरेक्शन में, ये x का कौन सा डायरेक्शन हो गया? निगेटिव डायरेक्शन हो गया। और ये x का कौन सा डायरेक्शन हो गया? पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। क्लियर है कहानी? इधर y का कौन सा डायरेक्शन हो गया? पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। इधर y का कौन सा डायरेक्शन हो गया? निगेटिव डायरेक्शन हो गया।
क्लियर है। हमारा ये मानना होता है कि लेंस के जिस साइड, लेंस के दो साइड होते हैं, एक उधर वाला साइड और एक इधर वाला साइड। तो लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसी को फ्रंट साइड ऑफ लेंस कहा जाता है। यानी कि इधर वाला क्या होगा, फ्रंट साइड होगा। इधर वाला क्या होगा, फ्रंट साइड होगा। इमेज देखिए इधर भी फ्रंट साइड होता है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं तो इधर भी फ्रंट साइड होता है, लेकिन जब इधर फ्रंट साइड तो इधर बिहाइंड लेंस। एक्चुअली में बिहाइंड द लेंस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो समझिए इस बात को। अब यहाँ पर देखिए दो रिफ्रैक्टेड रेज, ये रेज लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, यह रेज लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि जो प्रिंसिपल फोकस है, ये जो प्रिंसिपल फोकस से जो लाइट पास कर रही है, ये लाइट लग रहा है कि यहाँ से आते हुए प्रतीत होती है। ये लाइट लग रहा है कि यहाँ से आते हुए प्रतीत होती है। क्लियर है कहानी। तब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ये मिला देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से हम मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो इमेज बनता है, इमेज क्या बनेगा आपका, वर्चुअल ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इमेज क्या बनेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को यू बोलते हैं। यू क्या है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये आपका इमेज हो गया। क्या हो गया आपका, ये इमेज हो गया। ठीक है। एक मिनट, ओके, थोड़ा कोई आ गया था। अब समझिए, तो इमेज ये बनेगा। अब समझिए इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। इमेज क्या बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। एक मिनट, हाँ देखिए, अब इसमें क्या है, मैं ये बता रहा था कि इमेज चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, और हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तब इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। तो इमेज इसमें क्या हो जाएगा, मैं पूरी कथा यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अब यह बात ये समझिए कि यह हमारा इमेज फॉर्म्ड यहाँ पर हुआ है, यह हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ है, यहाँ पर इमेज बना है इस पॉइंट पर। तो यहाँ से लेकर के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। क्लियर है कहानी। और इमेज बनेगा बियॉन्ड F1, F1 के बियॉन्ड इमेज बन जाएगा। क्लियर है कहानी, ओके, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर हम नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा। u की वैल्यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस। सेकेंडली क्या चीज़ है, v की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। v की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। और v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब हो गया इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज क्या होगा, आपका वर्चुअल होगा। थर्ड चीज़ क्या है, आई क्या है भाई, आई इज द हाइट ऑफ इमेज। आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो हाइट है वो हमारा आई हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है वो हमारा ओ हो गया। तो आई आपका क्या होगा, चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है इमेज, इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और आई की वैल्यू पॉजिटिव बताता है इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट होगा। इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। इतना बात समझ में आ रहा है, ओके, वेरी गुड। फोकल लेंथ इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ इसमें आपका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंडली चीज़ क्या है, आपका m की वैल्यू, m आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। m की वैल्यू मिरर में m की वैल्यू क्या होता था, -v/u होता था, मिरर में होता था -v/u अपॉन i/u। ये कहानी किस में होता था, मिरर में होता था। किस में होता था जी, मिरर में होता था। लेकिन फॉर लेंस के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगा, v/u। निगेटिव साइन हट जाता है। निगेटिव साइन क्या होता है, हट जाता है। ओके, तो लेंस में निगेटिव साइन हट जाता है, मिरर में निगेटिव साइन रहता है। तो समझिए m इजिकल टू v की वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पर v की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है।
यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, माइनस से माइनस विल बी कैंसल आउट, एम की वैल्यू इसमें क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। जब जब लेंस में एम की वैल्यू पॉजिटिव मिला है का मतलब होता है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट वो भी कन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा, वह कब बनेगा, जब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ये पूरी की पूरी कथा अपने आप निर्मित हो जाएगी। तो ये स्टोरी था, ये कथा क्या था, किसके लिए कथा था, कब यू की वैल्यू निगेटिव होगा, हमेशा होगा, बी की वैल्यू निगेटिव होगा क्योंकि यह एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में इमेज बना है, चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है इसलिए आई की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इधर बना है तो भी की वैल्यू निगेटिव होगा। अब देखिए ये डॉटेड लाइन के द्वारा यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है इसलिए इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इतना कहानी समझ में आया। ये कहानी किसके लिए था, जब ऑब्जेक्ट को हम ओ मैंने ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखें तब बनेगा। अब हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर ही रखा जाए तो इमेज कैसे बनेगा। अब देखिए, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो क्या कहानी को होता है, क्रिएट होता है। ध्यान समझिए, यह आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। कौन सा हो गया भैया, कन्वेक्स लेंस हो गया। और कन्वेक्स लेंस में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इधर से एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे सिर्फ इसको पता करने के लिए कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यह हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, यह हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हो गया, यह हमारा नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है कहानी। कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे ही रखा जाए, तो जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाए, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाए तो हमने बताया था, देखिए कॉनकेव कन्वेक्स लेंस में तीन ही कंडीशन होता है ना भाई, कि रेज जाने का तीन ही कंडीशन हमने बताया। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बताया, और एक प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तीनों कंडीशन हमने बता दिया, तीन में से कोई दो फॉलो करना है और आपका फिगर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली फिगर बन जाएगा। आपको दिमाग देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस फिजिक्स एक्चुअली में याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, यह केवल और केवल समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप समझ लिए तो फिजिक्स में मास्टर बन गए, नहीं समझे तो भाई फिजिक्स की कोई कीमत नहीं है। फिजिक्स बहुत ईजी चीज़ होता है। तो समझिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है अगर रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद से क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा। इसमें तो कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए। इसमें कोई डाउट है किसी को, बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब सेकंड क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे भाई। अब ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करेंगे, ये ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास करवा दिया। हम यहाँ पर जियोमेट्रिकली देख रहे हैं कि दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंसिडेंट रे होगा। कौन सा रे होगा, दोनों के दोनों आपका इंसिडेंट रे होगा, और ये दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रेज होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रेज होगा। क्लियर है, ये दोनों के दोनों इंसिडेंट रे होंगे, और ये दोनों के दोनों कौन से रेज होंगे, रिफ्रैक्टेड रेज होंगे। बात समझ में आ रही है मेरी। आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहीं काट नहीं रही है, दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हो रही है। आप ये जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन मिलती है इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट कहीं होता ही नहीं है। फिर इनफाइनाइट पर जाएंगे तब देखेंगे दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पर मिलती है, और इनफाइनाइट देयर इज नो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है, इसलिए इमेज जहाँ बनेगा, इमेज का बनेगा, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा। इमेज विल बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेज विल बी एट इनफाइनाइट। क्या बनेगा, इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये समझिए, थोड़ा सा स्टोरी समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा है, ये जो कथा है, यू एक क्या है, किरदार है। समझिए, UVF यही तो किरदार है, इसी के बारे में तो हमको पढ़ाई करना है। इसमें कथा क्या है कि यू ऑब्जेक्ट से लेकर के हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को यू कहते हैं।
और देखिए इसी ऑप्टिकल सेंटर से और इसी इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, भी बोलेंगे। अब समझिए ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। साइन कन्वेंशन तो मैंने आपको बताया था। साइन कन्वेंशन के हिसाब से यह हमारा एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, एक्स का कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, और एक्स का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्लियर, एक्स का कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ऊपर जाएंगे तो वाई का कौन सा डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव होगा। नीचे जाएंगे तो वाई का कौन सा डायरेक्शन हो गया, निगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो बताइए ये इसी को ओरिजिन भी बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ओरिजिन से जब निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो यू है, यू की वैल्यू निगेटिव होगा, बाकी वी की वैल्यू पॉजिटिव होगा और एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ है। क्लियर है कहानी। हम यहाँ पर कौन कौन सा मेन पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। कोई तो सोचना ही नहीं है भाई, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, यू की वैल्यू हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्या चीज़ है समझिए, वी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वी की वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, तो वी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। वी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, इमेज रियल। क्योंकि इमेज क्या होगा, देखिए यह हमारा डॉटेड लाइन के द्वारा नहीं बना हुआ है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रेज के द्वारा बना हुआ है। अंतर ये है कि यहाँ पर कटा ही नहीं है, दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, इसीलिए इमेज बनेगा, लेकिन इनफाइनाइट पर बनेगा। और इनफाइनाइट कहीं होता ही नहीं है, इनफाइनाइट का कोई लिमिट नहीं है। कहाँ इनफाइनाइट है, कौन जानता है इनफाइनाइट कहाँ है। इसीलिए v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनफाइनाइट होगा। और जब v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इमेज क्या होगा, इमेज विल बी रियल। इमेज क्या होगा, आपका रियल होगा। थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है आई की वैल्यू देखिए, क्योंकि इमेज नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, वाई के निगेटिव डायरेक्शन बनेगा, इसीलिए आई की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और आई की वैल्यू निगेटिव होना ये बताता है कि इमेज क्या होगा, इमेज विल बी इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, इसीलिए कह दिया जाता है कि जब भी की वैल्यू लेंस में, एक्चुअली में कन्वेक्स लेंस में जब भी की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्योंकि जब इमेज रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, जब इमेज वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। लेकिन एक्चुअली में v की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ यही बताता है कि इमेज रियल है, बात यही सही है। और i की वैल्यू निगेटिव ये बताता है कि इमेज क्या, इन्वर्टेड है। बल्कि एक के बिना एक असंभव है, दोनों आएगा तो साथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फोर्थ कंडीशन क्या हो रहा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कब पॉजिटिव कब निगेटिव इसका बहुत बड़ा लफड़ा होता है, इसलिए हमने पूरा का पूरा कथा यहाँ पर लिख दिया कि यू की वैल्यू कब निगेटिव कब पॉजिटिव। वी की वैल्यू भैया देखिए, यू की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव होता है, वी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और आई की वैल्यू निगेटिव होगा, और एफ की वैल्यू पॉजिटिव। क्यों होगा, आप खुद ही इसमें मास्टर अब तक बन गए होंगे। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ चीज़ होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है v/u। देखिए यह माइनस लग जाएगा तो मिरर के लिए होता है, माइनस लग जाएगा तो किसके लिए हो जाएगा, मिरर के लिए हो जाएगा। माइनस हट जाएगा तो यह लेंस की बात करेगा, ठीक है। तो m की वैल्यू v/u होता है। यहाँ पर v की वैल्यू क्या है बाबू, v की वैल्यू पॉजिटिव है, और u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि लेंस में m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट था, और लेंस में m की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सेकंड चीज हो गया। एंड लास्ट सिक्स नंबर 1 ये हो गया कि यहाँ पर इमेज जो होगा हाईली इनलार्ज होगा। क्या होगा, इमेज विल बी, क्योंकि इमेज इनफाइनाइट पर बन रहा है ना भाई, तो इमेज विल बी हाईली इनलार्ज। क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। तो ये हमारे हमने 2 कंडीशन आपको बढ़ा दिया। तीसरा कंडीशन इसके जस्ट बाद हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, चल रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन शुरू करने